चलो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। मुझे भी आपसे ज्यादा इंतजार था। मैं भी इंतजार कर रहा था कि कब वो घड़ी आएगी जब आप लोगों से मुझे मुलाकात होगी और मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मुझे मेरे डायरेक्टर्स के माध्यम से हमारा एक ग्रुप है, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन भेजा और बड़ा अच्छा कोटेशन है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। वो कोटेशन में ये लिखा हुआ था कि फियर हैज टू मीनिंग्स। फियर के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। नंबर वन, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। हम चाहें तो सारी चीजों को भूल जाएं और बस दौड़ लगा दें बगैर कुछ सोचे समझे। और नंबर सेकंड है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज। मतलब कि जो भी स्थिति बनती है हमारे जीवन में, एक तो ये कि हम उसको फेस करें और हम राइज करें, की तरफ बढ़ें और उन्नति की तरफ बढ़ें। द चॉइस इज योर्स। ये चॉइस जो है वो आपकी है। आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो सब लोग आप मेरे बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम संजय जैन है और मैं इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब करीब 19 साल पहले मुझे इसमें आने का मौका मिला। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरी लाइफ कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी, बस किसी तरह से जिंदगी चल रही थी और मुझे नहीं लगता था कि जीवन में मैं कभी कोई बहुत अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी भावना से पीड़ित, मतलब अच्छी भावना नहीं थी मेरे पास में। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं पाता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने कदम रखा तो ऐसा मुझे लगा कि शायद यही वो जगह है जहां पर मैं जीवन में कुछ तरक्की कर सकता हूँ, कामयाबी हासिल हो सकती है। उस समय मैं बता रहा हूँ, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, जब मैं कामयाब नहीं था, तो मैं कहीं ना कहीं मैं कर्ज में था। तिरस्कार की जिंदगी थी, बस जिंदगी किसी भी तरह से चल रही थी। लेकिन आज यदि मैं पीछे पलट के देखता हूं तो इन 19 सालों में आज लोग मुझे सक्सेसफुल मानते हैं। मेरे पास में मान सम्मान, धन दौलत, शोहरत, सुख, शांति, समृद्धि, सारी चीजें मेरे पास में हैं। इन 19 सालों में जो तरक्की हुई है, ये सारा कुछ मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, सेफ शॉप से मैंने अचीव किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि करीब करीब 40 से 50 लाख लोगों का नेटवर्क है, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और करीब करीब 1200 डायमंड्स हैं हमारे इस नेटवर्क में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। और कैपिंग की यदि बात करूं कि इस बिजनेस की जो कैपिंग है, मैक्सिमम जो अर्निंग लिमिट होती है, उसको मैं पिछले करीब करीब 16 सालों से एंजॉय कर रहा हूं। और जहां मैं कुछ ही लोगों को जानता था, कुछ ही लोग मुझे जानते थे, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जब आपको कामयाबी मिलती है तो आप देखिए किस तरह से लोग आपको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और मेरे लिए देखो, जहां पर कोई नहीं जानता था, आज यदि गूगल पर संजय जैन यदि आप नाम टाइप करोगे तो शायद सबसे पहला फोटो यदि किसी का दिखेगा तो वो मेरा फोटो आपको दिखाई देगा। एक बार जरा कोशिश करना, कभी भी कुछ लोग चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हमारी सेफ शॉप कंपनी का। जो आदमी बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, उसको कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया। सक्सेस के जितने भी मापदंड और मानदंड हैं, वो सारे के सारे उन चीजों को मैं मतलब पा चुका हूं। और लोग कहते हैं ऐसा, मतलब मेरे को तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल हैं। लेकिन मैं तो अपने आप को वही मानता हूं जो आज से 20 साल पहले था, 25 साल पहले था। और अक्सर लोग दो सवाल हमेशा किया करते हैं। उनका एक पहला सवाल तो ये रहता है कि सर, आप इतने ज्यादा कामयाब हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? और तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज मैं जहां था और जहां से जहां पर पहुंचा हुआ हूं, और जो यहां पहुंचने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनको इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। वो आसानी से बन भी सकते हैं, इस मुकाम को हासिल भी कर सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी तो सफल हो गई है। मैं अब कितनी जिंदगियों को ठीक कर सकता हूँ, सफल कर सकता हूँ। और यही बात सोच करके मैं उठता हूँ। इसी वजह से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। और इसी वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि हम हमेशा
ऐसा क्या सिस्टम बना दें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कामयाब हो जाएं। और यही सोच करके हमने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, जो जिनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज को शामिल किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम और हमारे सारे लीडर्स ने इस सफलता को लेने के लिए जितनी मुश्किलें सही है, जितने मुश्किल दिन निकाले हैं, अब वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बना बनाया रास्ता मिल जाए, यही हम कोशिश करते हैं और इसी की मेहनत में हमें आनंद आता है। और जब भी लोग कहीं पर मिलते हैं और ये कहते हैं कि सर आपकी वो मीटिंग अटेंड की थी तो उससे मुझे विजन मिला और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, सर आपकी उस बात को मैंने सुना था, सुनने के बाद में मुझे प्रेरणा मिली और मैं आज इस मुकाम पर हूँ। तो आप ही बताइए मुझे, जब हमारी वजह से यदि लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी तो सिर्फ एक ही मिशन है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदगियों को छू सकते हैं और उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। और दूसरा जो सवाल रहता है वो हमेशा लोग सवाल मतलब पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपने जो कामयाबी ली हुई है, कोई ऐसी टिप्स दो, कोई ऐसी बात बता दो हमें भी कि हम भी उन बातों को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं जरूर आज आपके साथ में कुछ सक्सेस के कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा और कुछ मैं सक्सेस की सीक्रेट्स जरूर आपके साथ में रिवील करूंगा। और 3 ऐसी बातें हैं जो आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 बातों की वजह से ही मैंने ये कामयाबी हासिल की है। और वो 3 वजह, उनमें से जो पहली वजह है कि विजन का होना बहुत जरूरी है हमें कामयाब होने के लिए। और विजन का मतलब ये होता है, विजन, मैं उस विजन की बात नहीं कर रहा हूं कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, मैं उस विजन की बात कर रहा हूं जो अनदेखे को देख लेता है आदमी, जो कल होने वाली संभावनाओं को आज देख लेता है, उसको हम विजन कहते हैं। और ऐसा ही कुछ विजन यदि आप कोशिश करें कि आप विजन कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, आज से 2 साल बाद, आज से साल भर बाद, आज से 5 साल बाद आप कहां पहुंच सकते हैं, वो आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आपको वो चीज नहीं दिख रही है तो हो सकता है कि आप कभी भी बीच में इस बिजनेस को छोड़ दें, जिस काम को आपने स्टार्ट किया उसको आप हो सकता है कि वहीं पर छोड़ दें। लेकिन यदि आपके पास में विजन होता है, अनदेखे को देख लेना, जो चीजें दिख जाती है हमें, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था, तो मुझे भी कुछ विजन मिल गया था, मुझे लग गया था, क्योंकि आज से 19 साल पहले मैंने 1998 में अपना ये करियर शुरू किया था। और 1998 में तो ये समझो कि बस इस इंडस्ट्री की शुरुआत ही हुई थी इंडिया में। लेकिन चूंकि मैंने देखा था कुछ प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने कैसे अपनी जिंदगियों को बदला है, तो मुझे पक्का भरोसा हो गया था कि आज नहीं कल आगे आने वाले समय में हमारे इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जम के बूम करने वाली है। और मुझे तो कभी भी निगेटिव एक बार भी कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बिजनेस में या बिजनेस डेवलप होगा कि नहीं होगा। वो विजन तो मेरे पास में था, विजन मिल चुका था मुझे। और मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि अनदेखे को देख लेना। और जितने भी कामयाब लोग हैं, यदि आप बात करें महात्मा गांधी की, यदि आप बात करें सचिन तेंदुलकर की, यदि आप बात करें नरेंद्र मोदी जी की, यदि आप बात करें मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इन सारे लोगों के यदि आप देखोगे, जितने भी कामयाब लोग हैं, इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तब पैशन उनका पहले दिन से डेवलप हो गया था। उनको पता नहीं था कि आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं था कि वो रॉकेट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पता नहीं था कि वो कभी बहुत अच्छा स्टार क्रिकेटर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनके पास कुछ विजन था, उस विजन की वजह से उन्होंने शुरुआत करी और अपना मिशन जारी रखा। और आप देखिए कि महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिला दी, इसी तरह से और लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में कामयाबी दिलाई, कामयाब हुए। जब भी मैं इन लोगों के नाम लेता हूं, जब भी इतने सक्सेसफुल लोगों का नाम लेते हैं, तो एक आम आदमी जो है वो बस यही सोचता है कि कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ सचिन तेंदुलकर, कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ हम। ऐसा करके कहीं ना कहीं हम कंपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं और फिर अपने आप को डिफीट महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चलो, मैं ऐसे कुछ लीडर्स का नाम लेता हूं जो आपके बीच के हैं, आपके साथ में हैं, उनको कई बार आपने अलग अलग
प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार देखा है और बिल्कुल जीरो से हीरो बन करके उन लोगों ने दिखाया हुआ है। मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा नरसिंह ग्रेवाल। मेरे ख्याल से ये नाम, यदि डायरेक्ट इंडस्ट्री की हम बात करें तो बिल्कुल जाना पहचाना नाम है, बच्चा बच्चा जानता है नरसिंह ग्रेवाल साहब को। और उन्होंने जो शुरुआत की थी, आपने कई बार उनकी स्टोरीज को सुना होगा कि वो आर्मी से थे और बहुत ही नॉर्मल पोजीशन से इस बिजनेस को की उन्होंने शुरुआत करी और आज वो बहुत कामयाबी की बुलंदियों पर हैं। इसी तरह से माधव सिंह जी को देखो, विजयपाल जी को देखो, जसवीर सिंह जी को देखो, देवेंद्र शर्मा जी को देखो, सुनहरी लाल जी को, ऐसे काफी सारे लीडर्स हैं। ये तो कुछ ही नाम है जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में करीब करीब 1200 से ज्यादा डायमंड्स हैं जो अपनी अपनी जिंदगियों को बदल चुके हैं और एक एक व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी है, अलग अलग बैकग्राउंड से आके उन्होंने कामयाबी को हासिल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कि विजन होना ये बहुत जरूरी है। और यदि आपके पास विजन है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास विजन नहीं होता है वो अंधे व्यक्ति की तरह होता है, वो एक तरीके से अंधा ही होता है। और हमारी तो ईश्वर ने आंखें भी दी हुई है और हमारे पास में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका उपयोग करके हम अपने विजन को बढ़ा सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डिज्नीलैंड की स्थापना की थी, थीम पार्क उन्होंने बनाया था। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम उन्होंने कल्पना की थी कि मैं ऐसा कोई एक पार्क बनाऊं जहां पर बच्चे आएंगे, लोग आएंगे और दिन भर वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि एक कल्पना लोक में आ गए हैं। ये सोच करके उन्होंने करीब करीब 1965 में डिज्नी थीम पार्क को शुरू किया और उसकी कल्पना की 65 में, और करीब करीब 6 साल का समय लगा। 71 में ये पार्क बन के तैयार हुआ। और जब पार्क बन के तैयार हुआ था तो वॉल्ट डिज्नी जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब उन्होंने कल्पना की, सब कुछ किया और एक लेवल तक इस पार्क को उन्होंने डेवलप किया, लेकिन बीच में ही किसी वजह से उनकी डेथ हो गई। और जब 1971 में लोगों के लिए इसको खोला गया तो बहुत सारे पत्रकार इकट्ठे हुए, बहुत सारे टीवी चैनल, न्यूज से, मीडिया से लोग आए, न्यूज़पेपर से लोग आए और वहां पर वॉल्ट डिज्नी की जो वाइफ थी वो वहां पर खड़े होकर के लोगों को संबोधित कर रही थी। और उनमें से एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि मिसेस वॉल्ट, आप एक चीज बताइए कि आज यदि वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते तो उन्हें कितना बढ़िया लगता, वो क्या सोचते और कितने खुश होते। तो उसी समय उनकी वाइफ ने एक ही बात कही थी जो आपको भी लगेगा कि वास्तव में क्या बात है। उन्होंने ये बात कही कि वॉल्ट डिज्नी को आज इस थीम पार्क को देखने के लिए खुश होने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो जब ये कल्पना करके शुरुआत करी थी तभी उनके पास में इतना बड़ा विजन था और उन्होंने तो अपनी कल्पनाओं में ही उन सारी चीजों को बहुत पहले देख लिया था। और इसी वजह से तो इतना बढ़िया पार्क जो है ये लोगों के लिए उन्होंने इसको डेवलप किया है। उनका एक ही कहना था कि वॉल्ट डिज्नी को इस आज के इतने बढ़िया पार्क को देखने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं थी, वो तो उन्होंने पहले ही देख चुके थे, ऐसा करके उन्होंने बताया। आप बताइए, मेरी बात से सहमत हो? मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को सहमत होना पड़ेगा और हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे लोग विजनरी लीडर्स हैं। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या विजन को बढ़ाया जा सकता है या विजनरी लोग अपने आप ही पैदा होते हैं? तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि विजन को बढ़ाया जा सकता है। बस आपको एक दो काम करने हैं कि आप जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ में हुए हैं उनसे आपको सीखना है, उनको अनुभव में ला करके आज प्रेजेंट में कोई सिचुएशन बन रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कैपेसिटी हर आदमी के अंदर होती है, इसको डेवलप आपको करना चाहिए। फिर ऐसे विजनरी लीडर्स हैं हमारे ग्रुप में जिनके साथ में रह करके, जिनकी बातों को सुन करके, जिनको फॉलो करके हम अपने विजन को बढ़ा सकते हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करके भी हम अपने विजन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक पहली चीज थी जो मुझे लगा कि ये हर आदमी के पास में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं मेरे पास में थी
ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया कि वो विजन मुझे मिला, और उसी विजन की वजह से, क्योंकि विजन मिल गया था कि मैं यहाँ पहुंचने वाला हूँ, तो आप एक दिन में तो नहीं पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने में आपको वक्त लगता है, और ये जो वक्त लगता है ये थोड़ा सा कई बार उतार चढ़ाव वाला रहता है। कभी हम सस्टेन कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी हमें सक्सेस मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, तब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इसमें बने रहना। लेकिन यदि आपके पास विजन है तो आप बिल्कुल बने रहेंगे। तो पहली जो जरूरत है वो है आपको विजन, आपको अपना डेवलप जरूर करना चाहिए। और अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म में विजन की इसलिए मतलब नहीं है कि ऐसे लोग जिन्होंने आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया, 2 साल पहले ज्वाइन किया, 10 साल पहले, 15 साल पहले, और हर 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 ड्यूरेशन में लोगों ने सफलता लेके दिखाई है, और हमारे पास में सक्सेस स्टोरीज हैं लोगों की, जिनको आप सुन के आप अपना विजन बड़ा कर सकते हैं कि आप भी पहुंच सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है जो मैं रिवील करना चाहता हूं, जो अपने बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीज थी जिसकी वजह से मुझे सफलता मिली, मुझे जो कामयाबी मिली है, तो वो जो चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कर दूं? चलो मैं करता हूं। तो दूसरी वो जो चीज है वो है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। किताब पढ़ने की जो आदत थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मुझे ये जो कामयाबी मिली है। एक कहावत है कि आप जैसे हैं यदि आप वैसे ही रहते हैं तो आपको आपकी सफलता भी वैसी रहने वाली है, आपको जो मिल रहा है वो भी वैसे ही मिलता रहेगा जो आप अभी हैं। और आप अपनी सक्सेस बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को जरूर बदलना चाहिए। यदि आप अपने आप को बदलते हैं तो आपकी सक्सेस बदल जाएगी, और सक्सेस बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप जो हैं उससे तो वही मिल रहा है जो आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप अपने आप को बदलें, आपकी सक्सेस जरूर बदलेगी। और हम जो भी हैं वो बदला जा सकता है। मैं पीछे जाकर के देखता हूँ तो मेरे में तो कमियां ही कमियां थी, लेकिन इन किताबों को पढ़ने की वजह से विजन बढ़ा, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने का मौका मिला, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, मोटिवेशन मिला, लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर पाया। तो ये सारी चीजें यदि हो पाई है तो किताबों को पढ़ने की वजह से हो पाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। आपने यदि अपनी इस हैबिट को यदि फॉर्म कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। और एक किताब है जिसका नाम जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये एक ऐसी किताब थी जिसने मुझे अंदर में विश्वास पैदा किया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से लेखक ने ये बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोग थे, इन मुश्किल परिस्थितियों में अपने जीवन को लोग निकाल रहे थे और वो कैसे कामयाब हो सकते हैं, वो सारा कुछ उस किताब में बताया हुआ था। दोस्तों, जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे इच्छा बनती गई और मैंने उसके बाद तो कई किताबें पढ़ डाली। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि किताबों में जादू तो होता है। एक किताब एक इंसान की जिंदगी के बराबर होती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक किताब में जो नॉलेज है, कोई भी इंसान पूरी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस उसने लिया था वो सारा का सारी जिंदगी लगा के वो इंसान, वो लेखक, वो सारी बातें अपनी किताब में लिख देता है। और एक किताब पढ़ते हैं, जैसे आप डेल कार्नेगी के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि वो सेल्स फील्ड से थे और उन्होंने लोक व्यवहार में कुशलता, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक ऐसी किताब थी जो उन्होंने लिखी। और उस किताब में ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे कोई इंसान रिलेशनशिप में क्या क्या गलतियां करता है, कैसे हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए, बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर जो सेल्स में रह करके जो भी अनुभव इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे उन्होंने एक किताब में देख लिए। अभी आप मुझे बताइए कि एक इंसान ने पूरी जिंदगी लगा के जो किताब लिखी हुई है, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में किताब पढ़ के आप पूरी जिंदगी का निचोड़, उनकी जिंदगी का निचोड़ आपको मिल जाता है। यदि आपने 10 किताब पढ़ी तो 10 जिंदगियों की नॉलेज आपके पास में होती है। और आप देख सकते हैं कि किताबों का कितना ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। किताबों से क्या क्या मिलता है? किताबों से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है,
मोटिवेशन मिलता है। मुश्किल समय में कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, और कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है। तो आज आप क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आज आप डिसीजन लेते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये दूसरी ऐसी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और शायद ये रीडिंग हैबिट की वजह से मैं इतना कामयाब हो पाया हूं। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप रीडिंग हैबिट जरूर आप डालें। और तीसरी बात, मेरे ख्याल से 2 बार काफी है, चलो कोई बात नहीं है, मैं तीसरी बात भी जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। तीसरी बात जो है, तीसरा जो सीक्रेट है वो है डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को जरूर डेवलप करें। और लीडरशिप के बारे में जब बात आती है तो लीडरशिप की कोई परिभाषा पूछे कि वास्तव में लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, तो बस एक लाइन में यही उसकी डेफिनेशन है कि लीडरशिप एक प्रभाव है। लीडरशिप एक प्रभाव है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि करीब करीब 10 से 12 लोगों के किसी ग्रुप को यदि आप बैठे हुए देखेंगे और बाहर से यदि उस ग्रुप को ऑब्जर्व करेंगे, तो उन पूरे ग्रुप में आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि उन 10-12 लोगों के ग्रुप में कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में लीडर है। आप बिल्कुल पता कर लेंगे। जो व्यक्ति जिसकी तरफ सारे लोग ध्यान देकर के बैठे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है और सारे लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढ लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति लीडर है। ठीक इसी तरीके से जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, जब 10, 12, 15 लोग बैठते हैं आपस में, तो उनमें से कुछ 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको जो प्रभावित करते हैं, और जिनको बाकी बैठे हुए लोग जो होते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस पूरे ग्रुप में लीडर है। ठीक इसी तरीके से घर में हम 4 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है जिसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो लीडर है। इसी तरीके से जब कभी हम शादी ब्याह में जाते हैं, हम ग्रुप में बैठते हैं, तो बड़े आसानी से हम पता कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति उसमें लीडर है। और इसी तरीके से हम अपने बिजनेसेस में भी देख लेते हैं कि कुछ एक विशेष तरह के व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति को आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ये लीडर है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमको टॉप पर पहुंचना है तो हमारे सारी स्किल के साथ साथ हमें लीडरशिप स्किल्स पर भी जरूर काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप ही है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरा तो इतना बड़ा ग्रुप हो गया, लोग बोलते हैं कि कई बार बोलते हैं लोग कि सर मेरा इतना बड़ा ग्रुप हो गया है और इतने सारे लोग हैं, मैं तो ये बन गया हूं, मैं सिल्वर हो गया, मैं गोल्ड हो गया, मैं और अच्छे अच्छे लेवल के लीडर्स जो होते हैं, और वो शिकायत करते हैं कि सर लोग तो हमारा कहना नहीं मानते। तो मैं एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि लोग आपको आपकी पोजीशन से लीडर नहीं मानने वाले हैं। कि आप किसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे तो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। पोजीशन से आप उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकते हो जब उतनी पोजीशन पर रह करके जरूरी होता है। लोग आपको फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको सम्मान देंगे। लीडरशिप वो है जो सामने भी आपको सम्मान मिलेगा और पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ करेंगे, वो वास्तव में लीडरशिप है। यदि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में यदि कोई व्यक्ति है एक टॉप पोजीशन पर है, मान लेते हैं ब्रांच मैनेजर है, तो जरूरी नहीं है कि उसको एज ए लीडर सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। और यदि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि वो किसी एक पोजीशन पर है ऑलरेडी। तो उस पोजीशन की वजह से आदमी मान लेता है, लेकिन वो पोजीशन से जैसे ही उस सर्कल से बाहर आता है तो लोग फिर उसके पीठ पीछे कहीं ना कहीं बातें करने लगते हैं। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि सिर्फ पोजीशन हासिल करने से आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस हासिल नहीं करेंगे। पोजीशन के साथ साथ आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, और खास करके लीडरशिप स्किल्स को यदि आप डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपना प्रभाव पैदा करें, बस ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और कई बार लोगों का ऐसा मानना होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लीडर होते हैं वो जन्मजात लीडर होते हैं, वो तो पैदा ही लीडर की तरह होते हैं। उनमें जो गुण होते हैं वो पैदा होने के साथ ही ईश्वर कहीं ना कहीं डाल के भेजता है,
इस वजह से वो लीडर होते हैं। लेकिन ऐसा करीब करीब 1960 और 70 तक तो ऐसा ही माना जाता था, और इसी तरह के लीडर्स आते थे और लीडरशिप स्किल्स जैसी चीज की कभी कोई बात नहीं करते थे। लेकिन एक बहुत बड़े लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो जाना माना नाम है पूरे वर्ल्ड में, जो जिनकी बहुत सारी वर्कशॉप चलती है, उनका नाम है जॉन सी मैक्सवेल। और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि कोई भी इंसान आज डिसीजन लेके अपनी लीडरशिप पे काम करके किसी भी तरह की लीडरशिप को डेवलप कर सकता है, और हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप इस लेवल पर हैं और काम कर रहे हैं, तो जब काम करेंगे तो आप इसी लेवल तक पहुंच पाएंगे। इस लेवल की लीडरशिप यदि आपके पास में है तो काम करके आप इसी लेवल की लीडरशिप तक ही पहुंच पाएंगे, और आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो भी आपको इसी लेवल तक के रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन इससे ज्यादा यदि आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको भी अपनी लीडरशिप को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ पैसे कमा लें, हम किसी एक पोजीशन को हासिल कर लें और लोग हमारा कहना मानने लगे, तो शायद वो कभी होने वाला नहीं है। तो हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स पर जरूर आप काम करें। लीडरशिप से आपको इंटरनल चेंजेस होंगे, स्किल्स डेवलप होगी। और दोस्तों, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारा वक्त मैंने आपके साथ में बातचीत कर ली है। मैं आपको 3 सीक्रेट्स देना चाहता था। मैं कंक्लूड करता हूं कि 3 जो बातें थी, मैंने आपको जो पहली बात बताई वो आपके साथ में शेयर करी कि आपके पास में विजन होना चाहिए। विजन को बढ़ाने के लिए आप काम करें। जितना बड़ा आपका विजन होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। नंबर 2, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। आप इस पर अपनी हैबिट फॉर्म करें। हैबिट फॉर्मेशन पर आप कैसे कर सकते हैं वो आप पूरी की पूरी कोशिश कर लें। ये करना ही पड़ेगा, ये करेंगे तो जिंदगी आपकी रहने वाली है। और तीसरी जो बात मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, एक्सक्यूज मी, कि आपको अपनी लीडरशिप पर काम करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज जो मैं 3 आपके साथ में सीक्रेट्स शेयर करना चाहता था, वो सारी के सारे सीक्रेट्स मैंने आपके साथ में शेयर कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन पर जरूर काम करेंगे और कामयाब होकर के दिखाएंगे। मैं आपको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन एक बार क्लोज करने के पहले मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का पेज है, जिस पर आप ये पूरा का पूरा मेरा ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, एक लाइव शो अटेंड कर रहे हैं। तो ये मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ये जो क्रिएशन है, ये भी कुछ दिन पहले ही हमने क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि हम और हमारे ग्रुप का कोई भी लीडर कभी भी किसी फेसबुक पेज पर नहीं था, और हमारे सारे लीडर नए नए कीर्तिमान बनाने में लगे हुए थे। उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम और जितने भी प्लेटफॉर्म थे उनसे कोई लेना देना नहीं था, और यही वजह है कि उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए। लेकिन अभी समय बदल रहा है और समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। डे बाय डे ये ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। आप भी मानेंगे इस बात को कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां से ऑफिशियल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो भी अनाउंसमेंट है वो आपको हमेशा मिलते रहे, जो ऑथेंटिक अनाउंसमेंट है वो आपको मिलते रहे, जो हमारे लीडर्स अचीवमेंट ले रहे हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे, किसी तरह का कोई नोटिस है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलता रहे, और कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, कोई वीडियो है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिलता रहे। और अलग अलग समय पर हमारी कंपनी अलग अलग तरह की पॉलिसीज भी लेकर के आती है, तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसलिए जरूरी है कि आप लोग अपडेटेड रहें, और अपडेटेड रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके ग्रुप में जो भी लोग अभी नए आने वाले हैं उनको भी आप ज्यादा अपनी डाउनलाइन को भी प्रमोट करें, और जितने लोग नए आ रहे हैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते चले जाएं। तो आपको हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ही कुछ भी एक नई चीज आएगी आपको तुरंत सबसे पहले पता चलेगी। मेरा ये आपके पास में आपके लिए सुझाव है। और जैसा कि हमारा ये शो था जिसका नाम ही था कि 7 लीडर्स 7 डेज 7 स्किल्स जो है आपके साथ में आपके लीडर्स शेयर करने वाले हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे सारे ग्रुप ने मिलकर के डिसीजन लिया था कि सर आज आपको हम मौका देते हैं, और आज जो है आप यदि सामने आएंगे, सबसे पहले आप आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आज मैंने कोशिश की है। आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट में जरूर डालें, और आपको विजन के बारे में और किसी और चीज के बारे में आप चाहें तो मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपको काफी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। मेरे जो कुछ भी अच्छे वीडियोस होते हैं मैं सीधे सीधे आपके यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ, तो आप जाकर के उनको आप सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मेरे पर्सनल पेज को फॉलो करें, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के पेज को फॉलो करें, और हमेशा अपडेटेड रहें। और आपको जो भी आपको मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जरूर आप लेने की कोशिश करते रहें। दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तरक्की करें, आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते चलें, जल्दी से जल्दी डायमंड बने, अपनी जिंदगियों को संवारें, अपनी जिंदगियों को अच्छा बनाएं। मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।